बंदी छोड़ सद्गुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वग्रतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर वाह खबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्तिदाता जगत के नाथ जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहेगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अला अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाह के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहे गुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर ऐशंभवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि स्वयंभू संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के श्री चरण कमल में साथ संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब भाई और बहनों वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे जो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन हैं उन लोगों तक ये सत्संदेश परमात्मा की आशीर्वाद से पहुंच जाए ताकि वो लोग भी वीडियो देखकर जागे और हम सत्संगति से जुड़े हुए भाई बहनों की तरह वो लोग भी अपने गुरु को भगवान मान ले अपने गुरु भगवान को भोग लगाना शुरू कर दे क्योंकि अगले समय बहुत ही विनाशकारी आ रहा है। ये बात तो आप सभी भाई बहनों को अच्छे से पता है। तो हम सत्सेवक भाई बहन यही चाहते हैं कि समय रहते सहते सभी भगत भाई बहन जाग जाए। तो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को दास ये संदेश देना चाहेगा, भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग में जब तक आप गुरु को हृदय से भगवान नहीं मान लोगे, जब तक अपने गुरु भगवान को भगवान मानकर भोग नहीं लगाओगे, सारा क्रिया नहीं करोगे, तब तक आपका ना भक्ति शुरुआत होगा, ना आपको परमात्मा कोई रक्षा करेंगे, ना आपका कोई मोक्ष होगा। क्योंकि पतिव्रता की जो भक्ति होता है इस कबीर पंथ में, दुनिया वाले की तो बात छोड़ दीजिए, दुनिया वाले तो व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस कबीर पंथ में कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान कह लो या फिर कबीर साहब कह लो,
कोई भी नाम ले लो एक ही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी और कबीर जी में जरा सी भी कोई अंतर नहीं है, एक ही शक्ति है, एक ही व्यक्ति है। आज हम सतलोक में बैठे हुए जिनको कबीर साहब मान रहे हैं, वही वास्तव में संत रामपाल जी भगवान अपने तेज पुंज शरीर को हल्का करके परमात्मा मनुष्य रूप में, गुरु के रूप में आज हम और आप भाई बहनों की समक्ष परमात्मा प्रकट है, मानव शरीर में गुरु रूप में लीला कर रहे हैं। तो हम किसी भी नाम से हम पुकारे एक ही बात है, चाहे कबीर साहब कह लो, चाहे रामपाल जी भगवान कह लो, सतगुरु रामपाल जी भगवान कह लो, एक ही बात है। तो भाई और बहनों, इस पंथ में जब तक आप गुरु को नहीं भगवान मानोगे, जब तक आप गुरु को भगवान मान के भोग नहीं लगाओगे, तब तक आपका भक्ति शुरुआत ही नहीं होगा, तब तक आपका मोक्ष पाने का कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा। ठीक है, आप जो भक्ति कर रहे हो उसके बदले में परमात्मा सांसारिक कुछ आपको लाभ दे सकते हैं। आप जो भक्ति कर रहे हो, आश्रम से जुड़ के आश्रम से जो भाई बहन जुड़कर भक्ति कर रहे हो, वो वास्तव में परमात्मा की विधान अनुसार भक्ति नहीं है, वो वास्तव में शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है। शास्त्र अनुकूल मतलब हमारे लिए शास्त्र क्या है? हमारे लिए शास्त्र वही है जो कबीर साहब में लिपिबद्ध करवा दिए हैं। हम कबीर पंथियों के लिए हमारे एक ही शास्त्र है, वो है परमेश्वर जी की द्वारा अपने कर कमलों में जो लिखित पुस्तक है, वही वर्तमान हमारे लिए शास्त्र है। तो 650 साल पहले कबीर साहब आए थे, उन्होंने कुछ ज्ञान देकर गए अपने परम भगत प्रिय भगत धर्मदास जी के द्वारा। बहुत सारे ज्ञान उन्होंने लिपिबद्ध करवाए हैं, लेकिन बीच में कुछ काल के दूध आकर उसको छेड़छाड़ करके बदलाव कर दिए थे। फिर परमात्मा ने दूसरा रूप धारण करके आए हैं गरीबदास जी के रूप में, फिर कुछ बदलाव करके उन्होंने चले गए। फिर कुछ काल के दूत आके अपना सिस्टम लगा दिए, अपना मनमानी हरकत ठोक दिए हैं। फिर आज परमात्मा को आना पड़ा संत रामपाल जी भगवान के चोले में, वही कबीर साहब को आना पड़ा। तो आज फिर परमात्मा ने आकर जो हम भक्तों को संभाल कर अपने शरण में ले लिए हैं, संभाल लिए हैं हम भक्तों को अपने शरण में लेकर, और अपने कर कमल द्वारा जो पुस्तक उन्होंने लिख कर दिए हैं, या फिर गरीबदास जी के वाणी से या फिर कबीर साहब जी के वाणी से जो छांट छांट कर हमें जो मक्खन दिए हैं, वही हमारे लिए वास्तविक शास्त्र है, जो हम हर दिन नित्य नियम करते हैं, संध्या आरती में पाठ करते हैं, दोपहर में जो असुर निकंद में रमणी पाठ कर रही है, वो जो भक्तिबोध पुस्तक है, वही हमारे लिए शास्त्र है। इसके अलावा और भी जो शास्त्र है वो है हमारे गुरुदेव भगवान का तत्व ज्ञान, सत्संग। हमारे गुरुदेव भगवान का जो सत्संग है, ये सब परमात्मा की शास्त्र है हम भक्तों के लिए। जब तक आपको सतगुरु ना मिल जाए, जब तक आपको असली भगवान की पहचान ना हो जाए, तब तक तो आपके लिए वेद पुराण कुरान बाइबल गीता उपनिषद 6 शास्त्र, ये सब आपके लिए शास्त्र होगा। जब तक आप सही गुरु ना पहचान ले, सतगुरु ना पहचान ले,
भगवान कौन है ये ना जान ले, तब तक तो आपके लिए ये सारे सब कुछ आपके लिए शास्त्र है। लेकिन जिस दिन से आपको सद्गुरु प्राप्त होगा, जिस दिन आपको असली भगवान की पहचान हो जाएगी ना, उसी दिन से आपके लिए शास्त्र है, आपके सद्गुरु के वचन, आपके सद्गुरु से दी हुई हर एक ज्ञान आपके लिए शास्त्र है। जो आपके सद्गुरु ने अपने मुख कमल से बोल दिए है, अपने मुख कमल से जो उच्चारित कर दिए है, या फिर अपने कर कमल द्वारा जो पुस्तक उन्होंने लिख दिए है, यही है हमारे लिए वर्तमान हम भगत समाज के लिए शास्त्र है। तो भाई और बहनों, आज हमें सतगुरु भी प्राप्त हो गए हैं और असली भगवान की भी पहचान हो गई है। तो आज हमारे लिए तो शास्त्रों जो है वो है यही है, सद्गुरुदेव भगवान की मुख कमल से बताई गई सत्संग, उनके कर कमल द्वारा लिखित हुई पुस्तक। तो परमात्मा यानी सद्गुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्संग में क्या सुनाते हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना जो नहीं करते हैं उनको उल्टा हानि उठाना पड़ता है। उनके साथ फिर काल ने बकवादी शुरू कर देते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। जो जीव शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करते, जो अपना मनमाना आचरण करते हैं, उनको जरा सी भी लाभ नहीं होता, उल्टा हानि उठाना पड़ता है। इसीलिए आज आए दिन आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों की अकाल मौत हो रहा है। आश्रम से जुड़े हुए उन तमाम भाई बहनों की अकाल मौत हो रहा है, इसीलिए क्योंकि आप भाई बहन हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा दी गई जो शास्त्र है, जो तत्व ज्ञान रूपी शास्त्र है, सत्संग, आप उनको आधार बनाकर नहीं चल रहे हैं। आप भाई बहन आप देखा देखी में चल रहे हैं। जगत वाले में और आप लोगों में कोई अंतर नहीं है। साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन तो सभी लोग असली भगवान को पहचान लिए हैं। साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन अपने सद्गुरु को भी पहचान लिए हैं और अपने असली कबीर साहेब को भी पहचान लिए हैं। भाई हम तो एक मंत्र में हम बांध कर रहना चाहते हैं। हम एक ही मंत्र में बांध कर रहना चाहते हैं। साथ संगति वाले, कौन सा मंत्र है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप आलेख, सतगुरु रमता राम है, इनमें मीन ना मेघ, इनमें मीन ना मेघ। सतगुरु और पूर्ण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। सतगुरु साहेब एक शरीरा, सतगुरु बिना ना लागे तीरा। तो सतगुरु साहेब एक शरीरा, सतगुरु का शरीर और साहेब की शरीर यानी वो कबीर परमेश्वर की शरीर, इसमें जरा सी भी अंतर नहीं है, एक ही है। तो भाई इसीलिए तो ये पुस्तक हर दिन पढ़ाया जाता है। परमात्मा ने क्यों दिए है, सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने ये भक्तिबोध पुस्तक क्यों दिए हैं? तो इसीलिए आज साथ संगति वाले भाई बहन वो लाभ उठा रहे हैं जो लाभ उठाने के लिए आज सद्गुरुदेव भगवान ने लाखों संख्या के रूप में भक्तों को अपने शरण में लिए हैं। सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने अर्थात कबीर साहेब जी ने आज लाखों संख्या में जो भगत को शरण में लिए हैं, वो भगत
साथ संगति से जुड़े हुए भक्तों की तरह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साथ संगति में जो भाई बहन जुड़े हैं उनको असली भगवान की पहचान हो गई है। असली जो भगवान है वो है हमारे गुरुदेव, हमारे संत रामपाल जी भगवानी असली कबीर है। उनके अलावा दुनिया में दूसरा कोई भगवान नहीं है, ना ये पूरे सृष्टि में दूसरा कोई भगवान है, ना कोई दूसरा कबीर साहेब है। तो इसीलिए आज हम भाई बहन तो उनको पहचान कर सारा लाभ उठा रहे हैं। 5 यज्ञ की खीर खा रहे हैं हम लोग हर दिन। 5 यज्ञ जो होता है ना उसका लाभ हम लोग तो उठा रहे हैं। लेकिन आप जो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन हो, आप लोग वो लाभ नहीं उठा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग गुरुदेव भगवान को भोग कहाँ लगा रहे हो? अपने इष्ट देव को आप लोग भोग कहाँ लगा रहे हो? आप तो वो दाढ़ी मूंछ वाले फोटो के पीछे पड़े हो। आप लोग वो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर साहेब की जो समझे जाने वाली फोटो है, जो वास्तविक भगवान का फोटो नहीं है, बस एक काल्पनिक मात्र है। आप लोग तो उनको भगवान मान रहे हो, अपने गुरु को तो भगवान नहीं मान रहे हो ना। तो गुरु को भोग कहाँ कैसे लगाओगे? तो इसीलिए आप लोग वो लाभ नहीं उठा पा रहे हो जो लाभ साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन उठा रहे हैं। भाई और बहनों, परमात्मा ने इतिहास से एक घटना उठाकर हम लोगों को सत्संग के रूप में सुनाए थे। कौन सा घटना? जब सुदामा जी ने, श्री कृष्ण जी के जो परम भगत थे, जब सुदामा जी ने कृष्ण जी के पास गए, जब उन्होंने घर से चावल लेकर गए थे कृष्ण जी को देने के लिए, वो भी भीख मांग कर, वो भी अपने झोपड़ी में मौजूद नहीं थे उस समय। उस समय अपने झोपड़ी में वो चावल मौजूद नहीं थी। उन्होंने, उनके जो भगतमती थी, उन्होंने मांग कर लाई थी पड़ोसी से। तो उन्होंने चावल लेकर कृष्ण जी को दिया, तब जाके कृष्ण जी ने सुदामा जी को ढेर सारे संपत्ति प्रदान किए हैं। वो सुदामा जी जो गए थे कृष्ण जी को, जो कृष्ण जी के रूप में जो लीला किए थे ना, वो कृष्ण जी नहीं थे। उस समय कृष्ण जी की साथ जो सुदामा जी का लीला हुआ था, वो वास्तव में वो कृष्ण जी नहीं थे। साक्षात कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान उस समय प्रकट थे कृष्ण जी के रूप में। सारा खेल परमात्मा खेलते हैं अपना रूप बदलकर। कृष्ण जी को परमात्मा ने उस समय प्रेरणा कर कर भेज दिए थे, और उसके रूप में परमात्मा ने लीला किए थे। सत्संग सुनते हो कि नहीं? परमात्मा ने बहुत सारे जगह पर ये संकेत कर रखे हैं। वैसे तो हिसार जेल से ऑडियो जो आ रहा है उस सत्संग में तो परमात्मा अब वो भेद खोल रहे हैं धीरे धीरे। तो हम लोगों को तो सुना ही दिया है, आप लोग नहीं सुने तो फिर से सुन लेना सत्संग उठाकर। तो कुछ भी हो, लेकिन उसके रूप में परमात्मा ने जो लीला किए थे, जब तक सुदामा से वो चावल, 3 मुट्ठी चावल जब तक नहीं लिए, तब तक सुदामा जी को वो सारे ढेर संपत्ति नहीं दिए, क्योंकि ये परमात्मा का विधान है। क्योंकि वो परमात्मा का विधान है। परमात्मा चाहते तो पहले भी दे सकते थे, लेकिन
उनको नहीं दिए। आज गुरुदेव भगवान के मुख कमल से आपको सुनाएंगे हम लोग, दास सुनाएगा आपको। आप भाई बहनों को दास सुनाना चाहेगा, सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से वो सत्संग जो परमात्मा ने इस नीच पर दया बख्श के ये सत्संग दास के पास भेजा और दास को परमात्मा ने प्रेरणा किया इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो सत्सवक पवन दास भगत जी को परमात्मा ने प्रेरणा करके कोई कमी नहीं छोड़ी है वीडियो बनाने में, फिर भी आप भाई बहन नहीं देखते हो तो परमात्मा ने दास को भी थोड़ा सा प्रेरणा करके ये वीडियो बनवा रहा है, ताकि अगर वो वीडियो आपके हाथ नहीं लग रहा है तो कम से कम दास के द्वारा बनाए गए वीडियो आपको हाथ में लग जाए। कम से कम ये वीडियो देखकर आप लोगों के अंदर थोड़ा बहुत विचार तो आए, कुछ विचार तो करें आप लोग। तो भाई और बहनों, परमात्मा की मुख कमल से सुन लीजिए। बाबू ये तो जल खाओ ना। भाई और बहनों, दास का गला थोड़ा बैठ गया, ठंडा लग गया, इसीलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। आप लोगों को सुनाई तो दे रहा है क्लियर ना? देखो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने क्या बोल रहे हैं। कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा है। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भरकर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सके थे, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सके था। इसी प्रकार बंदी छोड़ा में बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम का कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। ये उनसे परम समर्थ है, कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं, पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर ये आपके उन दो भगवान। आप भाई बहन सुने हैं ना अच्छी तरह से गुरुदेव भगवान ने क्या बोल रहे हैं कि अब कृष्ण जी के रूप में परमात्मा ने जो लीला की है, परमात्मा समझाना चाहते हैं कि कृष्ण जी तो उस समय राजा थे ना, और सुदामा तो उनके परम मित्र थे। कृष्ण जी चाहते तो पहले ही उनको सब कुछ दे सकते थे। अगर कृष्ण जी चाहते तो उनको पहले ही सब कुछ ना दे देते। वो तो राजा थे कृष्ण जी, उनके पास क्या अभाव था, धन संपत्ति क्या अभाव था। वो चाहते तो अपने मित्र को एक क्षेत्र दे देते, बहुत सारे जगह उनको दे देते, धन संपत्ति दे देते, लेकिन नहीं दिया। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि भगवान की विधान क्या है। भगवान की विधान ये है, जब तक आप भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करोगे थोड़ा बहुत, तब तक आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ भगवान हमें देना चाहते हैं। कृष्ण जी के रूप में भगवान ने, यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान ने सुदामा जी से जो चावल लिए थे, खाए थे, उसके बदले में कितने राज दे दिया। उनके नाम पर सुदामापुरी बना दिए है। उनको इतना सुख दे दिया कि कम से कम उसका 10 पीढ़ी तो बैठ के खा सकते हैं, ऐसा उनको राज दे दिए। उनको ऐसा राज दे दिए, ऐसा सुख दे दिए कि उनके 10 पीढ़ी तक बैठ के खा सकते हैं।
अब परमात्मा ने कृष्ण जी के ऊपर सत्संग करते हुए, सुदामा जी के ऊपर सत्संग करते हुए अब क्या बता रहे हैं हम भक्तों को। सुनिए भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची नहीं तो नहीं रची, क्योंकि पहले भी तो प्रेम था। पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा से, पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भरकर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सके थे। समर्थ होते हुए भी नहीं कर सके था। इसी प्रकार बंदी छोड़ा में बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। ये उनसे बंदी छोड़ के नाम पर पाठ करवाओ। यहाँ पर पाठ करवाने का मतलब वो आश्रम में जो पाठ होता है, ये पाठ वो पाठ नहीं है। ये पाठ वो पाठ नहीं है। ये पाठ कौन सा पाठ है जानते हो भाई और बहनों? बंदी छोड़ के नाम पर आप जब तक पाठ ना करो, जब तक ना दान ध्यान करो, जब तक ना भोग लगाओ, इसका मतलब सिर्फ आश्रम में जो भोग लग रहे हैं या पाठ हो रहा है, दान धर्म हो रहा है, ये नहीं है। कहीं आप लोग ये ना समझ लो कि भाई आश्रम में जो पाठ हो रहा है, आश्रम में जो भोग लग रहा है, आश्रम में जो दान धर्म होता है, उसी के बारे में गुरुजी बता रहे हैं। वही क्रिया करने के लिए वहाँ तो बस परमात्मा ने शुरुआत करके दिखा रहे हैं क्रिया, लेकिन वो हमें कहाँ करनी है? हमारे घर में करनी है। हमारे घर को आश्रम बनाना है, घर में भगवान को विराज करना है, घर घर को आश्रम बनाना है। इसीलिए परमात्मा क्या बताता है कि भगत की घर जो है वो मिनी आश्रम है। जिस घर में सभी लोग भगत बन जाते हैं वो घर घर नहीं रहते, वो घर एक आश्रम बन जाता है, मिनी आश्रम। और जिस घर में संपूर्ण रूप में पवित्रता हो भाई, उस घर में भगवान विराजमान हो जाते हैं। उस घर में भगवान सूक्ष्म रूप में विराजमान हो जाता है। तो ये जो पाठ के बारे में बताया जा रहा है, ये कौन सा पाठ है जानते हो? आज हम लोग जो दिन में 3 टाइम नित्य पाठ करते हैं, कौन सा? परमात्मा के द्वारा दी गई जो वाणी हम लोग आरती के रूप में पाठ कर रहे हैं, ये और क्या है? और जो महिमा गुरुदेव भगवान के ऊपर हम लोग जो महिमा कर रहे हैं, आज जो सात संगति वाले क्या कर रहे हैं गुरुदेव भगवान के ऊपर जो महिमा कुछ परमात्मा ने अपने मुकम्मल से गाए हैं, कुछ उनके परम भगत पवन दास जी को निमित्त बनाकर परमात्मा ने जो शब्द बनवाया है गुरुदेव भगवान के ऊपर, वो सारे शब्द आज हम लोग घर में वो महिमा के रूप में हम लोग गा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं वो। और परमात्मा की द्वारा दी गई जो नित्य नियम की गुटका है 3 टाइम का, सुबह की नित्य नियम, दोपहर की असुर निकंदम रमणी, संध्या आरती, शाम को जो संध्या आरती, तीनों टाइम जो हम पाठ कर रहे हैं, ये है वास्तविक पाठ है। लेकिन उस समय परमात्मा ने ये बात क्यों नहीं बोली? क्योंकि उस समय भगत इतने समझदार नहीं थे। अरे उस समय तो कबीर साहिब को भी भगवान मानना बहुत गहरी बात है। उस समय कबीर साहिब को भगवान मानना बहुत दूर की बात है। संत रामपाल जी को तो छोड़ो। से सामने से बड़ा सबुजगुलो দিয়ে দাও একটা, সেইটা একটা দিয়ে দাও। আর নাহলে কোনটা বলছে দেখো, দিয়ে দাও।
तुम्हें दिया था कातन दिया था काकू के टेली में काकू के दिया था कटेली में। तो इसीलिए भाई और बहनों उस समय परमात्मा ने ये बात बोलने की उचित समय नहीं समझे, इसीलिए आज हम कुत्तों को निमित्त बना के ये बुलवा रहे हैं, हम नीचों को निमित्त बनाकर ये बुलवा रहे हैं। आप भाई बहनों तो ये संदेश भेज रहे हैं। अब क्या बोल रहे परमात्मा इस सत्संग में? परम समर्थ है, कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं, पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर ये आपके उन दुख जब तक नहीं कर सका था, पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावड़ों का, मुट्ठी भर कर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सके थे, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सका था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। ये उनसे परम समर्थ है, कृष्ण भगवान से। तो आज हम लोग जो दसवांश निकाल रहे हैं ना, किसके नाम पे? भगवान के नाम पे, गुरुदेव भगवान के नाम पे ना। दसवांश जो हम लोग निकाल रहे हैं वो तो गुरुदेव भगवान के नाम पे निकाल रहे हैं, वो तो उनके चरणों में हम समर्पित करेंगे ना। तो वो हो गया दान। और आज भगवान की वाणी हम पाठ कर रहे हैं नित्य घर में, तो वो हो गया वाणी पाठ, और भोग हम लोग लगा रहे हैं। तो घर घर में अपने गुरु भगवान को भोग लगाना चाहिए। 10 टका फिर दिए था। असंख्य गुना ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं, पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर याद परमात्मा बोल रहा है कि कृष्ण जी से भी ज्यादा असंख्य गुणा शक्तिशाली समर्थवान कबीर साहब है। परमात्मा बोल रहे हैं कि कृष्ण जी से भी ज्यादा कबीर साहब असंख्य गुणा शक्तिशाली है। लेकिन ये भी फेल हो जाएंगे यदि आप दान धर्म नहीं करोगे, भोग नहीं लगाओगे, पाठ नहीं करोगे घर में, ये भी फेल हो जाएंगे। लेकिन तो भाई और बहनों, परमात्मा ने विधान बता रहा है कि जब तक हम भगवान को भोग ना लगा ले, जब तक हम भगवान के नाम पर दान ध्यान ना करे, जब तक आज जो हम लोग नित्य पाठ कर रहे हैं घर में, जब तक ये ना हम घर में करना शुरू कर दे, तो वो परमात्मा भी वो लाभ नहीं देंगे जो देने के लिए सदगुरु के रूप में आज धरती पर प्रकट हुए हैं भगवान। तो ये लाभ भी नहीं देंगे। तो बहुत सारे भाई बहनों को ये शंका हो सकता है, उन लोगों को तो ये विचार भी आ सकता है कि हाँ भाई, भगवान को भोग लगाना चाहिए, आश्रम में तो भगवान को भोग लगता है। वो भोग स्वीकार नहीं है भाई और बहनों। क्यों नहीं स्वीकार है? भगवान को वो भोग स्वीकार नहीं है। इसीलिए स्वीकार नहीं है, पहली बात तो भगवान को भोग लगाने के लिए भक्तों को शुद्ध होना पड़ता है, मन कर्म वचनों से। मन कर्म वचनों से भक्तों को पवित्र होना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है। जो तुम्हारे आश्रम वाले के जो मैनेजमेंट वाले हैं, उनके अंदर ना कोई शुद्धता नहीं, कोई शुद्धता नहीं है, ना उनकी कर्म शुद्ध है, ना उनकी वचन शुद्ध है, ना उनकी मन शुद्ध है। वचनों में गंदी गंदी गाली निकालते हैं माता बहनों की। कर्म तो फोड़ के बैठे, सारा कुकर्म कर रहे हैं, बिल्कुल अपने गुरुदेव भगवान की विधान के उल्टा कर्म कर रहे हैं। और मन में तो ढेर सारे गंदगी भरा पड़ा है, अपने गुरु बहनों के ऊपर कुनजर डाल रहे हैं आश्रम में।
बड़े बड़े सब भगत कोऑर्डिनेटर लोग सब। भाई ये हम नहीं कह रहे, तुम्हारे गुरुजी स्वयं बता रहे हिसार जेल से ऑडियो में। सत्संग सुने नहीं क्या? तुम्हारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बता रहा है कि कोऑर्डिनेटर लोग होकर अपने गुरु बहनों को गंदी गंदी मैसेज लगाते हो, मैसेज डालते हो। सुने ना, सुन लेना वो सत्संग 64 नंबर की शायद 66 नंबर की सत्संग में शायद वो है। वो काटिंग दास के पास नहीं है, नहीं तो आप लोगों को भी सुना देता। सत्संग भाई बहनों ने वो पूरे सोशल मीडिया में वायरल कर रखा। सत्संगति वाले भाई बहन पूरे सोशल मीडिया में वो काटिंग वायरल कर रखा। उठा कर देख लेना भाई और बहनों, आँख खोल लेना। कहाँ फंसे पड़े हो आप लोग, किसके संगति कर रहे हो? कुसंगति 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 कर रहे हो आप लोग। कोई फायदा नहीं मिलेगा भाई, जब तक गुरु को भगवान मानकर भोग नहीं लगाओगे तब तक आपका भक्ति शुरुआत नहीं है। और आप लोग जो दरबार में फोटो लगा रखे हो ना, वो बेकार की दरबार है, वो दरबार ही बेकार है। वो दरबार में भगवान का कोई आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि आपने 5-5 खसम बना रखे। 5-5, एक आधा नहीं, 5-5 पति। किस किस की? बीच में अपने गुरुदेव भगवान की, और 4 कोने में 4-4 पुरुषों की। एक है वो दाढ़ी मूंछ वाला फोटो जो कबीर जी समझे जाने वाली, दूसरा है गरीबदास जी, तीसरा है संत चितानंद जी, चौथा है दादा गुरु रामदेवानंद जी। 5-5 फोटो। भाई ये पतिव्रता की भक्ति नहीं है। अब गुरुदेव भगवान के मुख कमल से आप लोगों को सुनाएंगे कि पतिव्रता की भक्ति क्या होता है। सुन लीजिए भाई और बहनों। भाई समय रहते से जागना है तो जागो, नहीं तो भाई अपना कर्म ही फोड़ोगे और कुछ नहीं, और कुछ तुम नहीं दुखों को बचेगा। ये सत्संग में थोड़ा सा और बचा है, आप लोगों को भी सुना देता हूँ, जो भोग के ऊपर परमात्मा ने बताया। करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ कर, तो इसलिए कबीर साहब हैं, पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ कर। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितनी प्रकार की आपको शिक्षा दी। भगवान कृष्ण को सुदामा जी, तो आप लोगों ने सुन लिए है जो असली बात था, वो परमात्मा की मुकम्मल से आप लोगों को दास ने सुना दिया। जो मूल बात है परमात्मा को भोग लगाना, ये सबसे बड़ी बात है। और वो परमात्मा कौन है? हमारे गुरुदेव भगवान है। उनको भोग लगाना सबसे बड़ी बात है। जो आज आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन आप लोग नहीं कर रहे हो, वही संदेश परमात्मा आप लोगों को देना चाहता है। अब भाई और बहनों, भगवान कौन है? अगर इसमें यदि आप लोगों को शंका है कि गुरु भगवान नहीं है, आप भले ही गुरु को भगवान नहीं मान रहे हो, लेकिन पतिव्रता की भक्ति क्या गुरुजी बताया है? गुरुजी ने क्या बताया कि पतिव्रता की भक्ति क्या होता है? भले ही आप गुरुजी को भगवान नहीं मान रहे हो, कुछ फालतू लोग हैं जिन्होंने अपने ग्रुप में ऐड हुआ है, जो मैसेंजर ग्रुप में फालतू कॉल करते हैं। कुछ जगत वाले भाई बहन होगा, या फिर होगा आश्रम से जुड़े हुए कोई भाई बहन, फालतू में फ़ोन लगा देते हैं। कतन ले घटो
वो दादा के दाव केटली में नहाले दादा पारे काटते बाबू तू देख तो दा दा 1 मिनट भाई और बहनों रुक जाओ हम बात कर रहे हैं। हेलो कॉमेडी में कॉमच 45 को धरो हेलो तो भाई और बहनों आप लोगों को और एक वीडियो दास सुनाना चाहेगा। पतिव्रता की भक्ति के ऊपर परमात्मा ने क्या बताया। आप लोग क्या मानते हो? पतिव्रता की भक्ति यानी जो भगवान की भक्ति करते हैं वही मानते हो ना? जो पतिव्रता की भक्ति मतलब वो भगवान को जो सिर्फ मानते हैं यानी कबीर साहेब को वही मानते हो ना? तो आज परमात्मा ने यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या बता रहे हैं। हाथ से तो भेंगे दिए और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं थे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं थे भगवान भी आ जाए। क्लियर हुआ ना भाई और बहनों? बताओ और क्या आप लोगों को सबूत दिखाए? भाई ये कोई एडिट नहीं किए हम लोगों ने वीडियो को, ये सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सत्संग से हम लोगों ने काटिंग की है। ये बात हम लोगों ने कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं थे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। भाई हम लोग तो गुरु जी को भगवान मान लिए हैं, हम लोग तो गुरु जी को भगवान हृदय से मान लिए हैं, क्योंकि परमात्मा की विशेष दया से आज हम लोगों को पहचान हो गई कि वो साक्षात कबीर परमेश्वर, वो सारे सृष्टि के रचनहार कौन है, जो राम का भी राम है, कृष्ण जी का भी कृष्ण है, जो विष्णु जी का भी विष्णु है, जो नारायण का भी नारायण है। आज तो हम लोगों को पता चल गया। लेकिन परमात्मा यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि भले ही आपको लग रहा है कि आपके गुरु भगवान नहीं है, भले ही आपको लग रहा है कि सदगुरु रामपाल जी भगवान नहीं है आपके नज़र में, भगवान तो कोई और है जो सतलोक में बैठे हैं। आपको ऐसा विचार है आपके मन में, तो आपके लिए परमात्मा ने ये संकेत किए हैं, संदेश दे रहे हैं। आप जैसे भक्तों के लिए सदगुरु रामपाल जी भगवान ने ये संदेश दे रहे हैं कि भाई भले ही तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं भगवान हूँ, फिर भी ये पतिव्रता की जो भक्ति है
फिर भी ये पतिव्रता की जो भक्ति है, फिर भी ये पतिव्रता की जो भक्ति है क्या है, अपने गुरु चाहे साक्षात भगवान इस धरती पर आ जाए फिर भी उनको रिजेक्ट करना है। किसके लागू पाए उन्हीं का आदेश, किसके लागू पाए। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं चाहे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद। क्लियर हो गया ना? दास ने फिर से सुना दिया। ये वीडियो देख के तो आप लोगों का आँख खोल जाना चाहिए। पतिव्रता की भक्ति मतलब एक ही गुरु, एक ही। आपका गुरु कौन है? संत रामपाल जी। चाहे भगवान साक्षात धरती पर उतर आए, यदि आप वो दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मानते हो, जो फोटो आज आश्रम में पूरे छाया हुआ है, सतलोक आश्रम में, नकली पंथों में जो काल्पनिक फोटो छाया हुआ है, कबीर साहेब की फोटो समझे जाने वाली जो फोटो है, जो आज हम देख रहे हैं काल्पनिक फोटो को, यदि आपके नज़र में वही भगवान है और सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं है, तो फिर भी आपके लिए आदेश है। अगर आपके विचार ऐसा हो रहा है कि भाई गुरु तो अलग है, भगवान तो अलग है, तो आपके लिए आदेश है कि फिर भी आपके गुरु को भगवान मान के सब कुछ करना पड़ेगा। सारा क्रिया दरबार में सिर्फ आपके गुरु को बिठाना पड़ेगा। चाहे भगवान साक्षात धरती पर उतार आए, यानी वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप साक्षात धरती पर उतार आए, फिर भी उनको नहीं देखना है, रिजेक्ट करना है। अब जरा सी भी उनके प्रति आस्था बढ़ाओगे ना, लगाओगे ना, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, रिजेक्ट। दोनों खड़े किसके लागू पाए उन्हीं। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं चाहे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए उन्हीं का आदेश है। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं चाहे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए उन्हीं का आदेश है। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु। अब हिसार जेल से जो ऑडियो आ रहा है ना, उस ऑडियो में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने संदेश दे रहा है कि बच्चों, जब तक आप पतिव्रता की पद पर नहीं उतरोगे तब तक बात नहीं बनेगी। यानी परमात्मा यह बता रहे कि तुम्हारी तो अभी तक भक्ति शुरुआत ही नहीं हुई। तुम आश्रम वाले अभी तक पतिव्रता की भक्ति नहीं, व्यभिचारिणी की भक्ति कर रहे हो। अरे गुरुजी सत्संग में साफ साफ बोल रहे हैं कि आपके गुरु के अतिरिक्त आप अन्य किसी के ऊपर आस्था बना रहे हो, तो भाई आप पतिव्रता की भगत नहीं है, आप पतिव्रता वाला भक्ति नहीं कर रहे हो, आप व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हो। यहाँ पर तो परमात्मा ने यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान ने सीधा कबीर साहेब के बारे में बोल दिया। और आपके जो दरबार में फोटो लगा है वहाँ पर तो और भी अलग दो तीन फोटो है। गरीबदास जी, संत चिदानंद जी,
और दादा गुरु रामदेवानंद जी, और भी 3 पुरुष है कबीर साहिब के अतिरिक्त। कबीर साहिब को लेकर 4, बीच में आपके गुरु जी 5, तो 5-5 खसम आप बनाकर भक्ति कर रहे हो। क्या वो पतिव्रता की भक्ति है? वो पतिव्रता की भक्ति नहीं भाई और बहनों। सात संगति वाले आज वास्तव में वो शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। अरे इसीलिए तो आज हमारे दरबार में परमात्मा प्रकट भी हो रहा है, आशीर्वाद भी दे रहा है, और भोग ग्रहण भी करके प्रसाद भी छोड़ रहे हैं, और सबूत भी छोड़ रहा है कि हमने भोग ग्रहण किए। तुम्हारे दरबार में हम प्रकट हुए थे, तुमने जो मेरे लिए दरबार लगाए हैं, हमने उस दरबार में प्रकट भी हुए। तुम्हारे दी हुई हाथ का बनाया हुआ खाना हमने ग्रहण भी किए, प्रसाद बनाकर छोड़े तुम्हारे लिए। परमात्मा आए दिन कितने सारे भक्तों के साथ ये चमत्कार कर रहे हैं, सात संगति की वालों के साथ। लेकिन आप लोग तो भोग ही नहीं लगाते हो गुरुदेव भगवान को। गुरु को भगवान ही नहीं मान पाए तो भोग कहां से लगाओगे? गुरु को भगवान ही नहीं मान पाए। अरे जब कबीर साहेब ने आदेश ही दे दिया है ये वाणी कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने, जब गुरु ही हमारे पूर्ण ब्रह्म हो ही गया तो हम और क्या सोचे फिर, और क्या सोचे फिर भोग किसको लगाए? जब हमारे गुरु ही पूर्ण ब्रह्म हो गया तो हम भोग किसको लगाए? गुरु को लगाए ना। तो क्या आज हम सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन गुरु को भोग लगाकर कौन सा गुनाह कर रहे हैं? कौन सा गुनाह कर रहे हैं बताओ? जो आप आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन हर दिन आए दिन ताना मारते हो कि गुरु की पूजा नहीं कर रहे हो, तुम गुरु को भोग नहीं लगा रहे हो, तुम तो गुरु की श्राद्ध निकाल रहे हो, फिर ये आए दिन बोलते रहते हो। कौन टाको ওটা 40 টাকা আছে। দেখুন যদি আপনার কোথাও যদি কমে পান নিয়ে যেতে পারেন, অসুবিধা নেই। 50 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে কাকু, ওটা 40 টাকা। 50 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে ওগুলো। যা বাদ দাও, বেশি কিছু বলার দরকার নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি যেতে পারেন, ওখানে যদি কমে যাচ্ছে হচ্ছে যান, কোনো অসুবিধা নেই। तो भाई और बहनों, ये थोड़ा दास बताना चाहा था परमात्मा की आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से। आप भाई बहनों को अगर उचित लगे तो फॉलो करें, साथ संगति से जुड़े, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों की तरह आप लोग भी सद्भक्ति शुरू करें। क्योंकि भाई और बहनों, गुरु को भगवान माने बिना, भोग लगाए बिना आपको आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए घर में भगवान को सिर्फ भगवान की दरबार लगाओ और उनको भोग लगाकर अपना आत्म कल्याण करो। और बाकी परमात्मा और कुछ संदेश दिलवाना होगा तो दास फिर लाइव आएगा। और आप भाई बहन साथ संगति में परमात्मा ने एक चैनल बना रखे है पवन दास जी लाइव, उसको फॉलो करो। उस चैनल के द्वारा सारा सब कुछ संदेश दिया जा रहा है, आप लोगों तक पहुंचा दिया जा रहा है, आप लोग उसको फॉलो करो। ये बोलना था। हिंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब।